and C 1, 2. Find the equation. Find the equation and length of altitude. And length of altitude from vertex. From vertex. तो हमें एक तो इक्वेशन निकालनी भाई एल्टीट्यूड और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड और इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, ये दोनों चीज निकालनी, ये दोनों चीज हमें निकालनी। तो कैसे निकालेंगे? देखो देखो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट 2,3, बी के कोऑर्डिनेट 4,-1, सी के कोऑर्डिनेट 1,2। मुझे लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी, यहां से वर्टेक्स, ये एक लेंथ निकालनी, मुझे लेंथ एडी निकालनी है और इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं करने का क्या तरीका है, मैं पहले इक्वेशन ऑफ बीसी निकालूंगा। इक्वेशन ऑफ मैं बीसी निकालूंगा, क्यों निकाल रहा हूं अभी समझ में आएगा। तो बेटा इक्वेशन ऑफ बीसी निकल जाएगी, 2 पॉइंट से पास होगी। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ बीसी फाइंड आउट करूं। इक्वेशन ऑफ बीसी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। b पॉइंट है आपका 4 माइनस 1 और c पॉइंट है 1, ये बीसी की इक्वेशन हम इससे लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x2। तो देखो ये हो गया y माइनस y1, y1 है -1 तो +1 हो गया, 2 + 1 अपॉन 1 माइनस 4 x माइनस 4, 3 अपॉन -3, तो ये -1 हो गया, तो -x + 4। तो हमारी इक्वेशन आ गई x + y -3 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन BC। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन BC है। इक्वेशन ऑफ BC में किसी को दिक्कत है? नो सर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन BC है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन BC आ गया हमारा, तो बेटा मैं इक्वेशन ऑफ लाइन है AD, so therefore equation of altitude AD, बेटा AD किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो क्या होगी इक्वेशन? x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0। भाई ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो एल्टीट्यूड AD की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0। x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0, ये आपकी एल्टीट्यूड AD की इक्वेशन है। इसमें कोई डाउट? नाउ इट पास, AD किससे पास हो रहा है? AD किससे पास हो रहा है? A से। नाउ इट पासेस थ्रू 2,3, इट पासेस थ्रू 2,3, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो यहां से k का वैल्यू 1। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD आ गया आपका, एल्टीट्यूड AD आ गया आपका x माइनस y प्लस 1 इक्वल। तो पहला मान तो हो गया भाई, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD आ गई हमारी x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ये हमारी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD आ गई।
अभी मैं दोबारा समझा दूंगा। अब हमारा इक्वेशन आ गया, मुझे डिस्टेंस निकालना है एडी की, तो कैसे निकालूंगा? देखो जो अभी मेथड बताया था उससे निकालूंगा। ए से बीसी पे क्या डालूं? अरे भाई मुझे लेंथ निकालनी है, तो ए से बीसी पे क्या डाल दूं? परपेंडिकुलर डाल दूं। ये लेंथ निकालनी है मुझे, और ये इक्वेशन मुझे पता है। तो इक्वेशन लेंथ ऑफ एडी, एल्टीट्यूड एडी, दिस इक्वल टू मॉडुलस x की जगह 2, y की जगह 3 माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1, ये आ गया 2 बाई रूट 2 इक्वल टू रूट 2। दिस इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये हमारी लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड है। एक और मेथड है मेरे को इसको निकालने की, तुम चाहो तो एक और मेथड से निकाल सकते हैं, मैं दोनों मेथड बताता हूँ तुम्हें। तो ये तो एक तरीका होगा एल्टीट्यूड एडी को निकालने। इक्वेशन निकालने का आपका पास एक और मेथड है भाई। वैसे बीसी की इक्वेशन निकालोगे तो यही इजी पड़ेगा, लेंथ निकालना तो यही इजी पड़ेगा। हाँ, क्योंकि दूसरे मेथड से निकालोगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। मैं बता देता हूँ क्या करने की सोच रहा हूँ। भाई आपने बीसी की इक्वेशन निकाल ली आपने, और एडी की इक्वेशन भी निकाल ली, दोनों का पॉइंट बी पॉइंट आ जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। भाई इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। देखो इसे, ये हमारी इक्वेशन है बीसी, ये इक्वेशन है एडी, दोनों को सोल्व करो तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। अब आप बोलोगे सर ये ना पॉइंट तो 1,2, लेकिन वो वही परपेंडिकुलर वही है। तो 1,2 मतलब ये वाला पॉइंट 1,2, ये वाला पॉइंट ही आएगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। मतलब एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है वो ऐसी है। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एक्चुअली, तो मुझे ये एसी की लेंथ निकालनी, तो अपन को क्या मतलब है, लेकिन ये एक और मेथड है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। मानव नहीं आया ना आज? सर आया हूँ यही सर हूँ। आया है तो 9 2 11, 11 तो 3 जन है। 3 जन है, कौन कौन है? एक तो अच्छा हाँ, उसने मना किया था, एक मृदुल ने, एक दिया नहीं आई, और एक विष्णुकांत का पेपर है क्या साइंस वाला है, इसलिए नहीं है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, और तुम मुझसे मिलने कब आएगा मानव? है सर आ जाऊंगा। कब आएगा मानव मिलने? कभी भी आ जाऊंगा। अब तो सब बढ़िया है, अब तो आ सकता है। हाँ जी सर आ जाऊंगा। अब तो क्या डर है, अब तो कोई बहुत भीड़ है सब जगह, और चुनाव हो रहे हैं तो अब क्या है, चुनाव ने कोरोना को भुला दिया। हाँ, चुनाव भाई, चुनाव हो रहे हैं इसका मतलब कोरोना नहीं है। और वैसे ही अब तो देख लेना, अभी 2 नवंबर से सब अलाउ हो जाएगा तुम्हारा, स्कूल सब अलाउ है 2 नवंबर से, कोचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक आपका बहुत अच्छी एक और प्रॉब्लम है, ये कंगना क्या हुआ, निकल गई। देखो
एक तो मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी, उसका वीडियो भेजना बाकी है, ये बता रहा है। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23। Prove that the product of lengths of the perpendicular drawn from the points under root a square minus b square comma 0 and minus under root a square minus b square comma 0 to the line x upon a cos theta plus y upon b sin theta equal to 1 is b square. तो हमें ये प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से जो भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगा इस लाइन का, उनका प्रोडक्ट बी स्क्वायर है। हमें ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए, लाइन है हमारी x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा -1 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट under root a square minus b square comma 0 from line is d1। मैं इसको डिस्टेंस को d1 माना, तो बेटा हमारा d1 आ गया, d1 इक्वल टू मॉडुलस x की जगह अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा, y की जगह 0 -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। ये हमारा d1 लेंथ आ गई, दिस इज d1 लेंथ, इसको हमने d1 माना। लेट अगेन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट minus under root of a square minus b square comma 0 from line is d2. So therefore d2 equal to modulus minus of under root of a square minus b square upon a cos theta -1 upon under root of cos square theta upon a square plus sin square theta upon a square। ये हमारे d1 और d2 प्लेन का x की जगह पॉइंट रख दिया, y की जगह 0 रखा और इसको छोड़ दिया, तो ये हमारा d1 और d2 पॉइंट आ गया, d1 एंड d2। अब मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट b स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है, तो इतना लिख लीजिए, फिर हम दोनों का प्रोडक्ट। Now d1 d2, भाई नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि नीचे दोनों अंडर में और सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट गया। ऊपर देखो ध्यान से, अपन को पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, सब ये p है, ये पूरा वाले p है, तो ध्यान से समझना। मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ ताकि आपको डायरेक्टली ऊपर आ रहा p -1
और ये आ रहा माइनस पी माइनस, मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, पी ये पूरा माइनस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस, बोलो क्या आ रहा है, माइनस पी स्क्वायर प्लस, मतलब माइनस जो वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी ये आएगी d1 d2 इक्वल टू माइनस इसका पूरे स्क्वायर करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई, बस सिर्फ ये वैल्यू आएगी जो मैंने लिखी। p मैंने इस पूरे को माना था तो माइनस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस, अब ऊपर a स्क्वायर और नीचे भी a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम ले लो, d1 d2 ये a स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ये आ गया माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये आ गया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये b स्क्वायर ऊपर चला गया बेटा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आना, अरे नहीं फर्स्ट और लास्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, अरे इसमें a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और ये b स्क्वायर ऊपर ही आ जाता है, क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर ये लो, ये तो बीच वाला ही आ गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या बचा b स्क्वायर। अब कैलकुलेशन ज्यादा है, एक उंगली में ऊपर कर देता हूँ, श्रेष्ठ नहीं देख पाऊंगा, ऊपर से देखो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है आपका, a स्क्वायर कॉमन आया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो कि sin स्क्वायर थीटा हो गया प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी सेम है और b स्क्वायर ऊपर, बस वही बचेगा, तो उसका आंसर b स्क्वायर है। लेंदी है लेकिन आपको उसको ढंग से करेंगे तो हो जाएगा। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक बार लिखिए, क्या इधर बैठा हूँ, अब इसको तो हटा नहीं सकता मैं, ये तो पूरे साल भर ही चलेगा इसका, ये जुगाड़ तो पूरे साल भर चलेगा, ये जुगाड़ ही तो है, ये तो सेल्फी स्टिक, ये बॉक्स उसमें जो ड्रॉवर होता है, हमें लेने गया था ट्राइपॉड, वो ट्राइपॉड 1000 रुपए तक क्या क्या मतलब है, ये फ्री के काम ये बढ़िया था। चलो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। भाई हमसे क्या बोला गया था, इस लाइन क्या थी, लाइन बताओ, x बाई ए cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा, हाँ भाई ये लाइन थी x बाई ए cos थीटा माइनस y बाई b sin थीटा
प्लस वाई बाई बी साइन थीटा। अब मुझे दो पॉइंट है, पहला पॉइंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, तो x की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 रखा -1 ये मॉडुलस है और अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। ये तो पहला वाला पॉइंट से डिस्टेंस। फिर दूसरा वाला माइनस, बस इसकी जगह प्लस की जगह माइनस लगा, तो ये माइनस, ये दूसरा वाले पॉइंट से डिस्टेंस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये बोला उसको। अब देखो नीचे रूट रूट ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया और दोनों सेम है, तो ये तो इसका रूट है। अब मैं तुम्हें ऊपर मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा ए, भाई ये माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसको करोगे और इसको करोगे तो कैंसिल, और ये लास्ट में माइनस और माइनस -1 कितना हो गया प्लस। ये हाँ वही पी का ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये पी है, ये पी है तो ये माइनस पी है, तो ये हो गया p -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस पी माइनस 1, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1, तो आएगा क्या माइनस पी स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ इसका स्क्वायर, तो माइनस ऑफ इसका स्क्वायर ऐसे करो। अब सिंपलीफाई करो, देखो ऊपर ए स्क्वायर ऐसे ले लो, मॉडुलस तो हटा दो चाहिए, माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम ले लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आना, तो क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी देखो सेम आ, और ये बी स्क्वायर इधर आ गया, तो आंसर कितना आ गया, अगर समझ में क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। तो ये तो था भाई डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से कैसे निकालनी है। अब आपकी जो एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम बाकी हैं तो वो मैं करवा देता हूँ ताकि आपकी 3 तक एक्सरसाइज पूरी हो जाए, तो पिछले दिन बच्चे की मैं एक एक करके देख रहा हूँ कि कौन कौन सा है, सेकंड एक्सरसाइज में देख रहा हूँ क्या डाउट क्या बचा। फर्स्ट तो वही थी हमारी, क्या रोहित इसका नॉर्मल फॉर्म हटाया कि लाइन का कि नहीं हटा, स्ट्रेट लाइन में तेरे पास है क्या अभी? Yes, sir. है देखना स्ट्रेट लाइन का कुछ हटाया क्या? ग्रुप पे तो डालेगा, स्ट्रेट लाइन का कुछ हटाया क्या? वो तो हटाया, पीछे वाला पार्ट तो हटाया, वो तो मुझे याद है। sir. Shifting of origin. हैं? कौन सा? Shifting of origin. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हटा होगा और एक दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस, ये हटा, Yes, ठीक है sir. नहीं हटा। तो बेटा फिफ्थ फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का फिफ्थ फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ, ये नहीं हटा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। अब क्या है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन समझना, देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन,
whose length of perpendicular from the origin is P, and this perpendicular makes angle omega NCERT के तरीके से omega with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis is x cos omega plus y sin omega is equal to, देखो अभी समझा दो, x cos omega plus y sin omega equal to, ये इस तरह की बात कर रहा है जैसे ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे, इस वाली लाइन की इक्वेशन, ये ओरिजिन हो गया, इससे इस पर्टिकुलर लाइन, ये P गिवन है आपको, और ये लाइन, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल। अभी प्रूव करके बता दूं, लिख लीजिए इसको, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू, लिख लिया, बोलिए। यस सर। चलिए प्रूफ देखिए, प्रूफ बड़ा अजीब सा है इसका, मैं प्रूफ में इंटरेस्टेड हो? नहीं आता, बोलो प्रूफ बताना है, चलो देख लो यार, देखने में तो क्या फर्क है, अपने पास टाइम ही टाइम है, अपने पास क्या, 2 ही तो चैप्टर बचे और टाइम अपने पास। देखो जनवरी से अपन क्या 12th स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा बढ़िया होगा जनवरी। हाँ क्या करना है, 11th में करना क्या, 11th इस बार तो एग्जाम में ऐसे ही होंगे, अरे स्कूल से अपन को क्या मतलब, वो पता है मुझे। अब देखो इधर, अब इसको कैसे करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे, AB, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P है, इसको M मान लेता हूँ, ये लेंथ परपेंडिकुलर, ये ओमेगा ओमेगा है एंगल, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, समझा रहा, इसको N मान लो, MN O मान लो, O तो हो गया, P मान लो, इसको Q मान लो, चलो, और यहाँ पर आपको इसको P मान लो, और इसको Q मान लो, चलो ये तो R ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छा P लेंथ तो परपेंडिकुलर है, ये S मान, और ये लेंथ आपकी P है, ये लेंथ आपकी P, चलो बनाओ इसको, ये 90, ये 90, ये 90, और M पॉइंट मान लो X को,
m पॉइंट मान लिया x को। अब समझते हैं। बेटा यदि ये एंगल ओमेगा है तो बेटा ये एंगल भी ओमेगा होगा। अभी समझा रहा हूं कैसे। दो ये ओमेगा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस ओमेगा। अब ये 90 है तो 90 माइनस ओमेगा है तो ये ओमेगा। अब ये ओमेगा है और एक मिनट इस बड़े वाले ट्रायंगल में आओ। ऐसे मत करो, दूसरे तरीके से निकाल लो। एक सेकंड रुको। ये ओमेगा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस ओमेगा। अब ये 90 माइनस ओमेगा हो गया और ये 90 है पूरा। तो बेटा ये ओमेगा होगा कि क्यों? इस वाले ट्रायंगल से ये वाला एंगल आपका ओमेगा होगा। कैसे देखो, ओमेगा 90 माइनस ओमेगा और ये 90 है तो ये एंगल कितना हो गया? ओमेगा। जो मैंने मार्क किया ये एंगल ओमेगा हो गया। अब इन ट्रायंगल एसएमएन, इन ट्रायंगल एसएमएन कोस ओमेगा, भाई ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ये तो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस एमएन मैं कोस ओमेगा की जगह साइन ओमेगा लूंगा। कोस ओमेगा की जरूरत नहीं, साइन ओमेगा। साइन ओमेगा हो गया आपका एसएन अपॉन हाइपोटेन्यूज एसएन। साइन ओमेगा हो गया एसएन, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन ओमेगा एसएन बेटा किसके इक्वल है? ध्यान से देखो, क्यूएम के इक्वल। अरे एसएन किसके इक्वल है? क्यूएम, पैरेलल परपेंडिकुलर। और एसएम किसके इक्वल है? वाई के इक्वल। एसएम किसके इक्वल है? वाई के इक्वल। तो हमारा क्यूएम का वैल्यू आ गया वाई साइन ओमेगा। क्यूएम का वैल्यू आ गया वाई साइन ओमेगा। ये हमारा क्यूएम का वैल्यू आ गया। क्यूएम इक्वल टू वाई साइन ओमेगा। अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ओक्यूएस। इन ट्रायंगल ओक्यूएस कोस ओमेगा, भाई ओमेगा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस है। तो ये हो गया कोस ओमेगा हो गया ओक्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज ओएस। ओक्यू अपॉन ओएस की वैल्यू बेटा x है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ओक्यू की वैल्यू आ गई हमारी x कोस ओमेगा। ओक्यू की वैल्यू आ गई हमारी x कोस ओमेगा। अब मुझे ओएम p के इक्वल गिवन है, ओएम इक्वल टू p। ओएम इक्वल है ओक्यू प्लस क्यूएम। ओक्यू की वैल्यू है x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। क्या ये प्रूव करना था? ये हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन आ गई, x cos omega plus y sin omega equal to p. This is the equation x cos omega plus y sin omega. Yes, this is normal form of the line. ये तो प्रूफ थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये इसका प्रूफ है। चलिए अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं। लिख लीजिए भाई जिसको लिखना।
अब देखो इस पे क्वेश्चन, इस पे तो डायरेक्ट आएंगे, कैसा आएंगे जैसे आपसे लिखो बस, और इसका कुछ नहीं है, इसके एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। Perpendicular, find the equation of line, find the equation of line whose perpendicular distance from origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with positive x-axis is 30 degree, positive x-axis is 90. अब देखो इसमें बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5, मतलब p इक्वल टू 5 और ओमेगा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इक्वेशन हमारी x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू p। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ गया आपका p कितना है 5 है, तो √3x plus y equal to 2. This is the equation of line. √3x plus y equal to 2. ये equation of line होगी, whose perpendicular distance from the origin is 5 unit and this perpendicular makes an angle 30 degree with the x-axis. इसमें कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइन। तो लाइन को आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, ये लिख लिया ना सभी ने? यस सर। करना पीयूष? यस सर। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। क्या भाई ये बोल रहा है कि जैसे पहला आपका है, मेरे को जनरल इक्वेशन गिवन है x + dy + c = 0। पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करूं? तो क्या करेंगे, जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है तो y को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को उधर लिखेंगे और ये y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो देखो x का कोएफिशिएंट आपको कंपेयरिंग विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx प्लस, तो बेटा m स्लोप आ गया -a/b और इंटरसेप्ट आ गया आपका -c/b। तो ये तो हो गया स्लोप और ये हो गया इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। ऐसे कंपेयर करना, ऐसे ट्रांसफॉर्म करना, तो ऐसे आपको चेंज करके बताना है कि स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट कितना। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें, लिख लीजिए इसको, फिर मैं अभी एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा।
रिड्यूस, जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम देकर समझा रहा हूं, रिड्यूस reduce 3x plus 4y minus 7 equal to 0 in slope intercept। हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे? देखो 3x plus 4y minus 7 equal to 0 minus 4y equal to minus 3x plus 7, सबको 4 से डिवाइड कर दो। कंपेयरिंग विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y equal to mx plus c, तो m minus 3/4 और c आगे 7। m क्या है? स्लोप, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इतना इजीली आपकी सारी चीजें निकल गई। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो आया समझ में? क्लियर है बेटा Yes, आप sir. सभी को? Yes, sir. देख लीजिए। अब बेटा 10.2 एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम है, कल और करवा दूंगा। मतलब आपको ये 10.2 और 10.3 पहले कंप्लीट करेंगे। होमवर्क तो अभी ऐसा कुछ भी, रुको 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 ले जाओ, दिन हो गए, तुम भी आराम कर थोड़े से। 10.2 नाइन्थ करो, 14, 18, 19, 20, 9, 14, 18, 19, 20 ये करिए, ठीक है? चलिए।